हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं विद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जिसके पहले हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता हमने देखा था और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। बच्चों, आप सभी को मालूम है, हम किसी भी चालक को जब आवेश देते हैं, जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, हमें कोई बैटरी चार्ज करनी है या मोबाइल चार्ज करना है या फिर टॉर्च को चार्ज करना है, तो जब हम उसे चार्ज पे लगाते हैं तो वो एक ही बार में चार्ज नहीं हो जाता, उसको चार्ज होने में कुछ समय लगता है, यानी कि संपूर्ण आवेश एक ही बार पे चालक पे नहीं जाता। इसी प्रकार जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशन की क्रिया में संपूर्ण आवेश चालक में एक बार में ही नहीं जाता, अपितु छोटे छोटे भाग के रूप में जाता है और धीरे धीरे उसका विभव जो है वो बढ़ने लगता है। तो चलिए देखते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। जब हम चालक को आवेश देते हैं तो जब चालक अनावेशित होता है प्रारंभ में, जब उस पर कोई भी आवेश नहीं रहता, तो जब हम उसे पहला आवेश देते हैं तो हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता, क्योंकि चालक जो है पूरी तरह से अनावेशित है। जब चालक पूरी तरह से अनावेशित रहता है प्रारंभ में, जब उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, तो जब हम उसे पहला आवेश देते हैं तो हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता, क्योंकि चालक में कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो पहला आवेश देने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उस चालक को दूसरा आवेश देते हैं तो हमें पहले आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो जैसे जैसे हम आवेश देते जाते हैं उस चालक का विभव जो होता है वो बढ़ने लगता है। चलिए देखते हैं। माना किसी क्षण चालक को दिया जाने वाला आवेश Q1 तथा उस क्षण पर चालक का विभव V1 और मान लेते हैं चालक की धारिता बराबर C है। तब Q बराबर हमें मालूम है CV। यहां से C की अगर हम वैल्यू निकाले तो हमें मिलेगा C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हमने चालक को जो आवेश दिया है वो Q1 है, उस समय उसका विभव V1 है और चालक की धारिता हमने ले ली है C। तो हमारे पास C इक्वल्स टू आ जाएगा Q1 अपॉन V। यहां से अगर हम V की वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिलेगा, V1, तो V1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा Q1 अपॉन C। इक्वेशन ले लेते हैं इसे फर्स्ट। तो जब हम किसी चालक को Q1 आवेश देते हैं तो उस समय उसका विभव V1 बराबर होगा Q1 अपॉन C। जब चालक को अन्य सूक्ष्म आवेश dq दिया जाता है, तब किया गया कार्य। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि संपूर्ण आवेश चालक में एक साथ नहीं जाता, अभी तो छोटे छोटे भाग में जाता है। जब हम चालक को पहला आवेश देते हैं Q1, तो उस समय उसकी विभव का व्यंजक हमने निकाला V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन C। मान लेते हैं अब हम इस चालक को एक सूक्ष्म आवेश देते हैं dq, तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास dw। dw इक्वल्स टू होगा हमारे पास dq इंटू V1। ये हमारा विभव की परिभाषा से आया है। V इक्वल्स टू हमें मालूम है W अपॉन Q होता है, तो यहाँ पे W की वैल्यू निकालेंगे तो V इंटू क्यू। तो हम कितना आवेश दे रहे हैं, dq आवेश दे रहे हैं और उसका विभव कितना है V1। dW
इक्वल्स टू V1 की वैल्यू है हमारे पास Q1 अपॉन C, Q1 अपॉन C और इनटू में आ जाएगा आपके पास DQ। इक्वेशन ले लेते हैं इसे सेकेंड। चालक को संपूर्ण आवेश देने में किया गया कार्य जब हम चालक को संपूर्ण आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश यानी कि Q आवेश पूरी तरह से उसे जब हम देते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य हो गया W बराबर इंटीग्रेशन होगा आपका 0 से Q तक। संपूर्ण आवेश हम मान लेते हैं Q आवेश और इसका समाकलन dW का। dW की वैल्यू है इक्वेशन 2 से हम रख लेंगे तो W इक्वल्स टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q और dW की वैल्यू है हमारे पास Q1 अपॉन C इंटू DQ, Q1 अपॉन C इंटू DQ। W इक्वल्स टू 1 अपॉन C हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q, Q1 DQ। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने आपको एक बार बताया था, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू dx अगर है तो ये हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। यहाँ पे हम q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो q1 का पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो q1 1 प्लस 1 तो q1 का स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस 1 कर देंगे तो 2। तो इस तरह से हमें मिलेगा w इक्वल्स टू 1 अपॉन c, Q1 का स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ गई आपकी 0 से Q। 0 से Q आपका ये दर्शा रहा है कि प्रारंभ में चालक पर कोई भी आवेश नहीं था, उसका विभव शून्य था और अंत में उसको कितना आवेश दिया जाता है, संपूर्ण आवेश Q दिया जाता है। तो प्रारंभ से लेके अंत तक यहाँ पे आवेश से हमने क्या किया, इसको समाकलन किया। तो W इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन ये 2C हम बाहर ले लेते हैं, Q1 स्क्वायर 0 टू Q। W इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन 2C, इसकी वैल्यू रख देते हैं पहले अपर लिमिट पे लोअर लिमिट। Q1 की जगह हम रखेंगे Q, तो Q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो W इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन 2C इंटू Q स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। U बराबर ये जो आया है W, इसे ही हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं और U बराबर हमें मिलेगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। किंतु हमें मालूम है Q बराबर होता है CV। यहाँ पे हम Q की जगह पे CV रखेंगे तो इक्वेशन 3 हमारा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। U बराबर Q स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर 1/2 और अपॉन में क्या है C। एक C आपका एक C से क्या हो गया, कैंसल। इस तरह से आपके पास बच गया हाफ CV का स्क्वायर। तो U इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ CV का स्क्वायर। इसे हम ले लेते हैं समीकरण 4। इसी प्रकार Q इक्वल्स टू CV है, यहां से हम C की वैल्यू निकालेंगे तो C की वैल्यू हमें मिलेगी Q अपॉन V। इस वैल्यू को हम यहां रखते हैं इक्वेशन 4 में। फ्रॉम इक्वेशन 4 तो U इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2। C की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। एक V इसके एक V से कैंसिल हो गया। इस प्रकार U इक्वल्स टू 1/2 QV। ये जो हमारा आया है इसे हम देते हैं इक्वेशन 5। इस
प्रकार इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो है आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक है। हमारा अगला टॉपिक है आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर। मान लेते हैं हमारे पास दो आवेशित चालक है, एक चालक हमने ले लिया है A और दूसरा चालक हमने ले लिया है B। चालक A पर आवेश ले लेते हैं Q1, इसकी धारिता C1 और इस पर विभव ले लेते हैं V1। इसी प्रकार चालक B पर आवेश ले लेते हैं Q2, इसका विभव V2 और इसकी धारिता C2 है। माना दो पृथक्कृत चालक A और B है। A पर चालक A का विभव V1, उस पर आवेश Q1 तथा चालक A की धारिता C1 है। तब Q1 इक्वल टू होगा हमारे पास C1 V1। इसी प्रकार चालक B का विभव V2, आवेश Q2 तथा धारिता C2 है। तब Q2 बराबर मिलेगा हमें C2 V2। जब ये दो चालक है, इन पे विभव V1 और V2, ये दोनों चालक अलग अलग हैं। जब इन चालकों को एक संयोजी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, मान लेते हैं इस तरह से, तब इस चालक पे आवेश का जो प्रवाह होगा वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। जब दोनों चालकों को संयोजक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, जब दोनों पृथक्कृत चालकों को एक संयोजक तार के द्वारा हम जोड़ देते हैं, तो चालक पे आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, और इस विभव को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तब उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। हमें मालूम है Q बराबर होता है हमारे पास CV। अगर हम विभव की वैल्यू निकाले तो हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन में C। विभव बराबर होता है आवेश बटे धारिता। तो जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ देते हैं, तब इन पर जो आवेश होगा, एक Q1 और Q2, तो हम कुल आवेश हो जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2, और जो धारिता होगी, पहले चालक की धारिता C1 और दूसरे चालक की धारिता C2, तो C1 प्लस C2। किंतु चालक पर आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का आवेश समान ना हो जाए। जब दोनों चालकों का आवेश जब दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है तो उसे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, और इस उभयनिष्ठ विभव को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और V बराबर होगा कुल आवेश Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता हो जाएगी हमारे पास C1 प्लस C2।
Q1 और Q2 की वैल्यू है हमारे पास, Q1 की वैल्यू है C1V1 और Q2 की वैल्यू है C2V2। तो V इक्वल्स टू हमें मिलेगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस प्रकार V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। माना चालकों पर आवेश का पुनर्वितरण होने पर चालक ए पर आवेश Q1 डैश, जो कि पहले Q1 था, तथा चालक बी पर आवेश Q2 डैश हो जाता है। पहले हमारे पास चालक ए पे विभव जब हमने इसे जोड़ा नहीं था तो इस चालक ए पे विभव V1 था और उस पर आवेश कितना था Q1, तथा चालक बी पर विभव V2 और आवेश कितना था Q2 था। लेकिन जब हम इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो इसपे आवेश का जो प्रवाह होता है उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है और आवेश एक चालक से फिर दूसरे चालक की तरफ आने लगता है। तब ए पे पहले आवेश था हमारे पास Q1, लेकिन जब आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तो इस पर आवेश जो है कितना हो गया Q1 डैश, तथा जब इस चालक पे आवेश हुआ पहले इस पे Q2 था और इस पे अब आवेश कितना हो गया Q2 डैश, तथा दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया हमारे पास V। इस प्रकार Q1 डैश इक्वल्स टू हमें मिलेगा C1V, V जो है हमारा उभयनिष्ठ विभव है, इक्वेशन ले लेते हैं इसे सेकेंड, तथा Q2 इक्वल्स टू Q2 डैश इक्वल्स टू C2V, इक्वेशन ले लेते हैं इसे थर्ड। इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से, हमें मिलेगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1V अपॉन C2V, V और V आपका कैंसिल हो गया, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, इक्वेशन ले लेते हैं इसे 4। इस प्रकार जब दो चालकों को हम आपस में जोड़ देते हैं तब उनमें पुनर्वितरित आवेश जो होता है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार आज हमने देखा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा और पुनर्वितरित आवेश। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।